परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हम पगला कुरिन्थियों 4 अध्याय का सारांश क्या है देखेंगे। पगला कुरिन्थियों 4 में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को सिखाते हैं कि वे अगुवों जैसे पौलुस या अपुल्लोस का ज्यादा प्रशंसा करने से बजाय उन्हें केवल मसीह के सेवक समझे। वह संसारिक घमंड को दूर करने, सेवकों की विश्वास योग्यता पर जोर देने और एक पिता के समान प्रेम से कलीसिया को सही मार्ग पर लाने की शिक्षा देते हैं। 1 से 5 पदों में मसीह के सेवक के संबंध में कहते हैं। पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं कि जो सेवक लोग, जो रहस्यों का भंडारी है, स्टुवर्ड, जो प्रभु का वचन का जो अर्थ उन लोग जो बताते हैं, उस वचन का भंडारी के रूप में देखा जाना चाहिए। सेवकों में सबसे महत्वपूर्ण बात पाई जाती है कि विश्वास योग्यता। ये ज्यादा गहराई में हम लोग बाद में देखेंगे। और पौलुस कहते हैं कि वह अपने न्याय की चिंता नहीं करते और ना ही इंसानों के न्याय की। सच्चा न्याय केवल प्रभु का है, जो सही समय पर अंधकार का बातों को मिटा देते और सबको परमेश्वर से महिमा मिलेगी। 6 से 13 पदों में सांसारिक घमंड के विरुद्ध में चेतावनी देते हैं। कुरिन्थ के विश्वासी सांसारिक ज्ञान और अगुवों के आधार पर गुटों में बांटकर घमंड कर रहे थे। पौलुस कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का दान है, इसलिए उन्होंने चुनौती देते कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुमने परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया। यदि सब कुछ परमेश्वर की देन है तो घमंड किस बात का है। कई लोग अपना जो धन पर, अपना एबिलिटी पर घमंड करते हैं। हम वो भी बाद में डिटेल देखेंगे। वह संसारिक सफलता और मसीह सेवकाई के बीच का अंतर बताता है। जहां दुनिया के लोग सांसारिक रूप से खुद को बुद्धिमान और धनी मानते थे, वही प्रेरितों का जीवन कष्टों, उपहास और त्याग से भरा हुआ था। यह बात कभी हम लोग को भूलना नहीं। 14 से 21 पदों में पिता के समान डांट और उपदेश देता है। पौलुस कलीसिया की आलोचना उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रिय संतान के समान चेतावनी देने के लिए करते हैं। आत्मिक पिता के रूप में पौलुस को देखता है। हालांकि उनके मसीह विश्वास में हजारों शिक्षक हो सकता है हमारा जीवन में, लेकिन पौलुस कहते हैं, पौलुस ही सुसमाचार के द्वारा उन्हें जो प्रभु में लाया आत्मिक पिता है। उदाहरण का अनुकरण करने के लिए बताते हुए कुरिन्थियों का प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि पौलुस के जीवन और उनकी चाल चलन का अनुसरण करना है। 18 से 21 पदों में सेवकाई का अधिकार के बारे में बताता है। पौलुस उन झूठे और घमंडी लोगों को चेतावनी देते हैं जो केवल खोखले शब्दों में बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वास्तविक सामर्थ्य से दूर है। अंत में पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों से पूछते हैं कि क्या वे चाहते हैं कि वह उनके पास छड़ी या अनुशासन या दंड लेकर आए, या प्रेम और कोमल स्वभाव से उनके पास आए। तो सबसे
पगला पद में ही पौलुस बताते मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर का वेदों का भंडारी समझे। हर एक प्रभु का दास ये समझना चाहिए हम परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर का सेवक मतलब परमेश्वर ने बुलाया हुआ, परमेश्वर का जो नेतृत्व को, जो प्रभुता को अंगीकार किया हुआ और पवित्र आत्मा का अधीनता में चलने वाला एक प्रभु का दास। साथ साथ प्रभु का वचन हमारे हाथ में दिया है, उसको जिनको समझ में नहीं आता है विश्वास योग्यता के साथ उनको हमें समझना और उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। हम वेदों का भंडारी है। फिर हम भंडारी में एक बात देखी जाती है कि विश्वास योग्यता निकले। प्रभु की इच्छा तो कल हम विश्वास योग्यता पर भी विचार करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज भी आपका वचन हमारा हाथ में दिया। प्रभु जी केवल सुनने वाला ना हो और पालन करने वाला बनने के लिए सहायता कर। सुनने वाला सबको आशीष दे, उनका हर एक जरूरत, हर एक समस्या आप जानते दूर कीजिए प्रभु जी। एक विश्वास योग्य भंडारी के रूप में, सेवक के रूप में हमें आने वाले दिनों में आपका सेवा करने में मदद कर। अब प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।